गुड इवनिंग। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो एपी का नंबर की फॉर्मेशन के साथ मिक्स क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, अब इसको क्या कहता है वो, द डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैविंग द थ्री डिजिट्स आर इन एपी। क्या कहता है वो कि एक थ्री डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर है, वो अपने जो तीनों डिजिट है उसके वो एपी में है। मतलब ऐसा तीन डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर है जिसके तीनों डिजिट एपी में है। फॉर एग्जांपल ये है नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं स्टेटमेंट का मतलब, ये 123 है, 123 है। अब ये क्या है, ये थ्री डिजिट का एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है ना जिसको तीनों डिजिट किस में है, एपी में। तो इस तरीके का थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या कहता है कि एक ऐसा थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके तीनों डिजिट किस में है, एपी में है। ठीक है, द डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैविंग द थ्री डिजिट्स आर इन एपी। एक थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर के जो डिजिट है वो एपी में है। अब इसके बाद देखो, एंड देयर सम इज 15। एंड देयर सम इज 15 का मतलब उस थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर के तीनों डिजिट एपी में है और उन तीनों डिजिट का जो सम है वो 15 है। अब एक इंफॉर्मेशन और दी है उस थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। मतलब वो थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर मिलता है वो ओरिजिनल नंबर 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। वो क्या होता है, उस थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर के अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, डिजिट्स को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो जो नया नंबर मिलता है वो 594 क्या होता है, लेस होता है। किससे, ओरिजिनल नंबर से। समझ में आई? डिजिट्स को यहां पर रिवर्स करने का मतलब क्या है, ये आपका थ्री डिजिट पॉजिटिव नंबर है, थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आ गई, ए बी और सी। तो आप इन डिजिट्स को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो आपके पास जो नया नंबर आएगा वो क्या आएगा, इस ओरिजिनल नंबर थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर का जो ओरिजिनल नंबर है थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर वाला, ठीक है, उससे 594 कम होगा। तो देखो, जब भी हमें नंबर का फॉर्मेशन जब सिखाया गया था तो हमें क्या सिखाया गया कि जब भी आपसे एक नंबर को कैलकुलेट करवाया जाता है तो उस नंबर के बारे में ही अगर क्वेश्चन में रिलेशन या कंपैरिजन या कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, तब तो आप डायरेक्टली वो नंबर एक्स और वाई या ए और बी मान करके कैलकुलेट कर लीजिए इक्वेशन बना करके। लेकिन अगर आपसे वो जिस नंबर को कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है, उस नंबर के डिजिट्स की इंफॉर्मेशन है या डिजिट्स का बात बोला गया है, ठीक है, तो आपको उस नंबर को क्या करना पड़ेगा, उसके डिजिट्स मान करके पहले फॉर्म करना होगा। आप डायरेक्टली एक्स वाई मान करके उसका रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते अगर उसके डिजिट्स के बारे में कहा गया है तो। अब ये जो थ्री डिजिट का वो नंबर कैलकुलेट करवा रहा है, इसके डिजिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जब हमें मैथ के अंदर एक ऐसा नंबर कैलकुलेट करना पड़ता है जिसके डिजिट्स की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो हमें वो नंबर क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। तो जो आपका थ्री डिजिट नंबर आपको कैलकुलेट करना है उसके डिजिट्स किस में है, एपी में है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, तीन ही प्लेस होंगे ना, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस डिजिट। लेट द यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस डिजिट्स ऑफ ए थ्री डिजिट नंबर आर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, जो तीन डिजिट नंबर के तीन प्लेस के डिजिट्स हैं, वो अगर वो एपी में है, क्योंकि उसने यही कहा ना कि उस थ्री डिजिट नंबर के जो तीनों डिजिट हैं वो एपी में है, तो थ्री डिजिट नंबर के पास कितने प्लेस होते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस। तो वो तीनों डिजिट अगर थ्री डिजिट नंबर के क्या है, एपी में है, तो अगर एपी में है तीनों डिजिट, तो मैं यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट और हंड्रेड प्लेस डिजिट क्या मान लेता हूं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। मतलब जो मेरा वो थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है, उस थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर के तीनों डिजिट अगर एपी में है तो उसका पहला डिजिट मान लेता हूं, यूनिट प्लेस का डिजिट उस थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर का मान लेता हूं ए माइनस डी, टेंस प्लेस डिजिट में ए मान लेता हूं और हंड्रेड प्लेस डिजिट में क्या मान लेता हूं, ए प्लस डी। अकॉर्डिंग टू दिस नंबर इज, आपका जो थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है उसका यूनिट प्लेस डिजिट अगर ए माइनस डी है, टेंस प्लेस डिजिट अगर ए है और हंड्रेड प्लेस डिजिट अगर ए प्लस डी है, तो वो नंबर क्या होगा,
ए माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये तो आपको आता है कि भाई किसी भी नंबर की फॉर्मेशन उसके डिजिट्स की मदद से कैसे करते हैं। उसका यूनिट प्लेस डिजिट अपनी प्लेस वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस उस डिजिट का जो टेंस उस नंबर का जो टेंस प्लेस डिजिट है वो अपनी प्लेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होगा और किसी नंबर का 100 प्लेस जो डिजिट है वो अपनी प्लेस वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई होगा और जो टोटल रिजल्ट आएगा वो आपके उस नंबर का क्या आएगा, फॉर्मेशन आ जाएगा। क्या आ गया आपके पास नंबर a माइनस डी प्लस 10a प्लस 100a प्लस 100d। क्या आ गया a प्लस 100a, ये आपके पास 100a है, ये 10a प्लस a 11a, तो इसका मतलब 111। ये कितने हो गए 11a और ये कितने हैं 100, तो 111a प्लस 99d। ये आपके पास ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ये वो 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है जिसका यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट और 100 प्लेस डिजिट तीनों डिजिट किसमें है, एपी में। देख लो आप, ये मैंने ऐसा 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर माना है ये एक ऐसा 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर बनाया है जिसका यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट और जो 100 प्लेस डिजिट है तीनों डिजिट किसमें है, एपी में। तो अगर आपको कोई नंबर फॉर्म करना है तो उसके यूनिट प्लेस डिजिट को 1 उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, टेंस प्लेस डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 100 प्लेस डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करो। यूनिट प्लेस डिजिट की प्लेस वैल्यू 1, टेंस प्लेस डिजिट की प्लेस वैल्यू 10 और 100 प्लेस डिजिट की प्लेस वैल्यू 100 मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो आपके उस नंबर की फॉर्मेशन आ जाएगी उसके डिजिट्स की फॉर्म के अंदर। समझ गए। अब जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी बोला गया है वो यूज करिए। अब क्या बोला गया है कि उस 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर के तीनों डिजिट्स का सम 15 है। इसका मतलब यही मेरे 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर के तीनों डिजिट है, ये यूनिट प्लेस डिजिट, ये टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस। इन तीनों डिजिट्स का सम कितना है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, तीनों का सम कितना है 15। तो बेटा d से d कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 15, a आ जाएगा 5। a तो कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। अब क्या चाहिए मेरे को, d और चाहिए। a और d आना है, आते ही मेरा 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर पूरा हो जाएगा। अब d के लिए देखो वो क्या कहता है कि आपका जो नंबर है ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब उस 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर के डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो एक नया नंबर मिलता है वो 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज ओरिजिनल नंबर, 111a प्लस 99d। समझ में आ गई। अगर मैं इस 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर के इन तीनों डिजिट्स को क्या कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं, तो जो एक नया नंबर मिलेगा वो नया नंबर इस ओरिजिनल नंबर से क्या मिलेगा, 594 कम मिलेगा। समझ में आ गई। तो व्हाट इज द न्यू नंबर, अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। न्यू नंबर obtained by reversing the order of the digits के जो ऑर्डर हैं उनको बदलने के बाद जो नया नंबर मिलता है, अब वो नया नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। डिजिट्स को रिवर्स करो। अगर ये आपके पास 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर का यूनिट प्लेस डिजिट है, ये टेंस प्लेस डिजिट है और ये 100 प्लेस डिजिट है। अगर मैं इन डिजिट्स को रिवर्स करूंगा तो उधर से शुरू कर लो। अब ये यूनिट, ये टेंस, ये 100, तो ये 100 प्लेस डिजिट तो क्या बन जाएगा डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद, यूनिट प्लेस डिजिट। अब जो आपके पास ये जो क्या है टेंस प्लेस डिजिट है, ये तो n ही रहेगा, उधर से शुरू करेंगे ना, यूनिट टेंस 100। अब 100 वाला तो यूनिट, टेंस वाला टेंस, अब ये क्या हो जाएगा a माइनस डी 100। तीनों क्या हो गए, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया है। डिजिट्स को क्या कर दिया है मैंने, रिवर्स कर दिया है। अगर इस 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर के तीनों डिजिट को रिवर्स किया जाएगा तो उधर से आपका ये यूनिट टेंस 100, अगर डिजिट्स को रिवर्स करोगे तो ये यूनिट, ये टेंस और ये क्या होगा 100 प्लेस डिजिट। अब आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, unit plate digit is a plus d, tens plate digit is a and 100 plate digit is a minus d. Then what is the new number according to the new place digits a plus d, a and a minus d? क्या होगा, नया नंबर क्या मिलेगा, जो आपका डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करने के बाद यूनिट प्लेस डिजिट बना है उसको प्लेस वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करो, टेंस प्लेस डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करो, और जो डिजिट्स को रिवर्स करने पर 100 प्लेस डिजिट बना है उसको उसकी प्लेस वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो a प्लस डी, ये 10a प्लस 10a माइनस 100d,
कितना मिलेगा बेटा ये 111a माइनस का 99d। ये आपके पास एक रिलेशन ए और डी में और आ गया। ए की वैल्यू 5 है, ए और डी का एक रिलेशन ये है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है 111 माइनस 99d, ये आपका क्या है नया नंबर है। दिस इज द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। व्हाट इज दिस? दिस इज द ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है, ये नया नंबर है विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब वो क्या कहता है कि जो डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद नया नंबर मिलता है वो ओरिजिनल नंबर से 594 कम होता है। तो ये जो नंबर है ये इस ओरिजिनल नंबर से कितना है 594 कम है। तो जो कम होता है ना वो जितना कम होता है उतना उसमें जोड़ दो, फिर वो जिससे कम है उसके बराबर हो जाएगा। ये कम है 594, तो 111a माइनस 99d में मैं 594 जोड़ देता हूं, ये 111a प्लस 99d जो ओरिजिनल नंबर है उसके बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या करो आप सोल्व करो, 111a यहां से आपका ये पार्ट क्या हो गया कैंसिल, ये 99d उधर चला जाएगा, 594 इज इक्वल टू 99 प्लस 99d, तो 99 ये d कॉमन, बताइए 18 और 1 19, तो 594 इज इक्वल टू कितना होगा 198, इतना ही बनेगा ना, 99 और 99 को ऐड करोगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी 594 डिवाइड बाई 198, समझ में आ गई? तो कितने पे जाएगा ये 3, ठीक है ना, 3 पे चला जाएगा। तो आपके पास d की वैल्यू कितनी आएगी 3। अगर a 5 है d 3 है तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है जो नंबर आप कैलकुलेट करना चाहते थे वो ओरिजिनल नंबर a की जगह 5 रखो, 111 इंटू 5 प्लस 99 d की जगह क्या रखो 3, तो आपका जो नंबर है वो कितना आएगा 5 1 जा 5 मतलब 555 प्लस 3 9 जा 27 और 3 9 जा 27 और 2 29, तो इसका मतलब 5 और 7 12, 5 और 9 5, 14 और 1 15, 7 और 1 8, that is 852, that is your original number which is formed by 3 digits which are in AP whose sum is 15। तो इस तरीके से हम AP को यूज करते हैं एक नंबर की फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा, अभी मैंने एक क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन और आपके डाउट है उसको और मैं बता देता हूं। देखो ये लेंथी है जो अभी मैं क्वेश्चन करूंगा और इस ऐसे कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी, क्या कहता है वो, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी are A, B, C respectively. The sum of first PQR terms of an AP are A, B and C respectively. ठीक है, क्या कहता है, show that A by P into Q minus R, A by P into Q minus R, B by Q into R minus P प्लस C बाई R इंटू P माइनस Q इक्वल टू 0। ये चीज हमें क्या करना है, शो करना है। कैसे शो करेंगे, देखो आप क्या दिया उसने, सम ऑफ फर्स्ट P Q R टर्म्स ऑफ एन AP, एक सेम AP, एक ही सेम AP के बारे में बोल रहा है, एक सेम AP की P टर्म्स तक का जोड़ A है, Q टर्म्स तक का जोड़ B है और उसी सेम AP की R टर्म तक का जोड़ C है। तो मान लेता हूं ये जिस AP की बात कर रहा है उस AP की फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। जिस AP की ये चर्चा कर रहा है उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है D, ठीक है। जिस AP का फर्स्ट टर्म A है कॉमन डिफरेंस D है उस AP की P टर्म्स का सम कितना है A। तो व्हाट इज SP, SN का फॉर्मूला यूज करो, SN क्या होता है n/2, तो P टर्म तक का जोड़ क्या होगा P/2, 2 इंटू कैपिटल A, क्योंकि यहाँ स्मॉल a दिया हुआ है, ये स्मॉल a क्या है P टर्म्स का जोड़, तो यहां मैं स्मॉल a लिखूंगा तो फर्स्ट टर्म और P टर्म के जोड़ का सिंबल सेम नहीं होना चाहिए, तो यहां मैं फर्स्ट टर्म की जगह क्या लिख लेता हूं इस AP का कैपिटल A, मतलब फर्स्ट टर्म क्या मान लो इस AP की
कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस क्या मान लो, कैपिटल डी। भाई जिस एपी की बात करता है उस एपी का फर्स्ट टर्म हम कैपिटल ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग एसपी क्या होगा, एक एपी के एन टर्म का जोड़ क्या होता है, n/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो एसपी पी टर्म्स का जोड़ क्या होगा, इनकी जगह p आ जाएगा, p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल ए। अगर मैं इस 2 को उधर भेजता हूं तो यहां से मैं 2a प्लस p माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, तो कितना हो जाएगा 2a/p, एक इक्वेशन मिल गई। अच्छा, इसी एपी की क्यू टर्म्स तक का जो सम है वो b है, एस क्यू क्या होगा, q/2 2 टाइम्स ऑफ सेम एपी की बात हो रही है, फर्स्ट टर्म q माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू b। अगर मैं q/2 को उधर ले जाता हूं तो 2a प्लस q माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, ये 2 तो b से मल्टीप्लाई होगा और q नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 2b/q, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इसी एपी की r टर्म तक का सम c है, तो r/2 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A प्लस r माइनस 1 इंटू कैपिटल D दैट इज इक्वल टू स्मॉल c। तो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A प्लस r माइनस 1 इंटू कैपिटल D 2c बाई स्मॉल r, नहीं 2c बाई स्मॉल r होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये मैंने क्या कैलकुलेट किया है, आपको p टर्म तक का जोड़ a दिया था, इसी एपी की q टर्म तक का जोड़ कितना दिया है, b दिया है, और इसी एपी की r टर्म तक का जोड़ c दिया है। उसकी मदद से मैंने क्या किया है, 3 इक्वेशन कैलकुलेट की है। अब मुझे शो करना है a/p q माइनस r, तो a/p नजर आता है आपको फर्स्ट इक्वेशन में, b/q r माइनस p सेकेंड इक्वेशन में b/q नजर आता है, c/r p माइनस q थर्ड इक्वेशन में आपको c/r नजर आता है। ठीक है, इस 2 को टेंशन मत लो तुम, आप क्यों किसको देखो, सिर्फ a/p को देखो। फर्स्ट इक्वेशन में a/p है, सेकंड इक्वेशन में b/q है, थर्ड इक्वेशन में c/r है। हमने a/p का q/q माइनस r से मल्टीप्लाई करना है, b/q का r माइनस p से, c/r का p माइनस q से, और तीनों रिजल्ट को जोड़ देना है। मैं इसको प्रूव करने के लिए क्या करूंगा, इसकी लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करूंगा। अगर लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे a/p के पास क्या चाहिए, q माइनस r, b/q की जगह क्या चाहिए, r माइनस p, और c/r की जगह क्या चाहिए, p माइनस q। मेरी फर्स्ट इक्वेशन में a/p है ना, इसके पास क्या आना चाहिए, q माइनस r। मतलब मैं इस टर्म की वैल्यू लाता हूं इन तीनों इक्वेशन की मदद से, जो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके इस टर्म की वैल्यू आ सकती है। मेरी लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करने के लिए मैं लेफ्ट साइड के ये जो तीनों कंपोनेंट है, इन तीनों कंपोनेंट को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को किसी सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करूंगा। करो कैसे, a/p के पास क्या चाहिए, q माइनस r, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें a/p के पास q माइनस r ले आएंगे हम। ठीक है, कैसे लाओगे, दोनों साइड इस फर्स्ट इक्वेशन को q माइनस r से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को q माइनस r से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो q माइनस r इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A p माइनस 1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू, q माइनस r से किया है ना, तो कितना है उधर, 2a/p इंटू q माइनस r, आ गया a/p इंटू q माइनस r, इक्वेशन नंबर 4। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है, ना लिखो तो मत लिखो। सेकंड इक्वेशन में क्या है, b/q इंटू r माइनस p, यहाँ है b/q, इसके पास क्या चाहिए, r माइनस p, तो इस b/q वाली इक्वेशन को दोनों साइड r माइनस p से मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू 2b/q इंटू r माइनस p, यही है 2b/q इंटू r माइनस p। थर्ड इक्वेशन में c/r के पास क्या चाहिए, p माइनस q, थर्ड इक्वेशन में c/r है, दोनों साइड p माइनस q से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, तो p माइनस q 2a प्लस कितना हो गया ये, r माइनस 1 इंटू d, तो ये 2c/r इंटू p माइनस q हो गया। अब आपने क्या करना है, तीनों इक्वेशन को जोड़ देना है। अब सुनो ध्यान से, जब मैं तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो तीनों की लेफ्ट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी, राइट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी। पहले मैं क्या करता हूं, राइट साइड का जोड़ कर लेता हूं, ठीक है, या फिर आप लेफ्ट साइड का जोड़ कर लो, लेफ्ट साइड में ऐड करो, राइट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी। तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो तीनों की लेफ्ट साइड आपस में ऐड होगी और राइट साइड आपस में ऐड होंगी। तीनों की लेफ्ट साइड ऐड करो, बताओ क्या आएगा, ये q माइनस r इंटू क्या आएगा, q माइनस r, देखो ये मल्टीप्लाई होगा ना भाई, q माइनस r इंटू 2a प्लस q माइनस r इंटू p माइनस 1 इंटू d, ये फर्स्ट इक्वेशन प्लस इसमें सेकंड इक्वेशन करोगे तो r माइनस p इंटू 2a
मतलब 2a इंटू आर माइनस पी, ये टू आर माइनस पी अंदर भी जाएगा, प्लस आर माइनस पी इंटू पी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। यही है। तीसरी इक्वेशन ऐड करो, प्लस तीनों इक्वेशन जोड़ रहा हूं अंदर मल्टीप्लाई कर करके, p माइनस क्यू 2a के साथ होगा तो 2a इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, आगे जाएगा तो p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 इंटू क्या कैपिटल डी, यही आएगा ना। दैट इज इक्वल टू, देखो इन तीनों को जोड़ोगे तो तीनों के जोड़ में 2 कॉमन आएगा। अगर इन तीनों को मैं जोड़ता हूं तो 2 कॉमन आएगा। ये क्या है, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, प्लस b बाई क्यू इंटू आर माइनस पी, प्लस c बाई आर इंटू पी माइनस क्यू। यही है ना राइट साइड का जोड़, तीनों इक्वेशन की राइट साइड का जोड़ यही आएगा। अब तुम लेफ्ट साइड को ध्यान से ऐड करो, ठीक है। मैं इधर वाले पार्ट को साफ कर देता हूं। अब आप क्या करिए, तीनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड जो आपस में ऐड करी हैं इनको आप आपस में ऐड करिए ढंग से। कैसे करोगे बताओ, मैं यहां लिख देता हूं या ऊपर लिख लो। देखो ये 2a की टर्म है, यहां भी 2a की टर्म है, एक 2a की टर्म यहां है, तो आप सेम टाइप की टर्म आपस में ऐड करेंगे। तो तीनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड आपस में ऐड कर रहा हूं, ये 2a की टर्म, ये 2a की टर्म, ये 2a की टर्म आपस में तीनों ऐड हो जाएंगी। जब ये तीनों आपस में ऐड होंगी तो 2a बिकम्स कॉमन, इन तीनों में 2a क्या जाएगा कॉमन। जब 2a कॉमन आएगा तो इसके पास कोफिशिएंट कितना है q माइनस आर, प्लस इसके पास कोफिशिएंट कितना है r माइनस पी, प्लस इसके पास कोफिशिएंट कितना है p माइनस क्यू। 2a तो ऐड हो गया, 2a टाइप की टर्म तो ऐड हो गई। अब क्या है, ये भी d है, इस टर्म के पास भी d है, इसके पास भी d है और इसके पास भी d है, तो तीनों के पास से d क्या जाएगा कॉमन। इसके पास से d कॉमन आया तो क्या बचा q माइनस आर इंटू पी माइनस 1, प्लस इसके पास से अगली के पास से d कॉमन आया तो r माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1, यही बचा, प्लस इसके पास से अगर d कॉमन गया तो p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1। ये मैंने लेफ्ट साइड को आपस में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, ठीक है। अब राइट साइड क्या है मेरी, वही दोबारा लिखूंगा मैं, 2 तो बाहर है, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, b बाई क्यू इंटू आर माइनस पी, प्लस c बाई आर इंटू पी माइनस क्यू। यही है ना मेरा राइट साइड का एडिशन तीनों इक्वेशन का। अब यहां देखो ये लेफ्ट साइड जो जुड़ रहा है ये पूरा क्या है, ये आपके पास लेफ्ट साइड है और ये क्या है इक्वल टू है, ये पूरा क्या है लेफ्ट साइड का जोड़ है, ठीक है, और ये क्या है तीनों इक्वेशन का राइट साइड का जोड़ है। अब आप देखिएगा तीनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड का जोड़ कितना बनता है, q प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस p माइनस p प्लस r माइनस r, 2a इंटू 0 0, ठीक है। क्या बचा d इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो, p इंटू क्यू पी क्यू, q इंटू माइनस 1 माइनस का q, r इंटू पी माइनस का आर पी, और माइनस का r माइनस का 1 प्लस का r, यही आया भाई। इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, इन दोनों की करो, प्लस r इंटू क्यू क्यू आर, r इंटू माइनस 1 माइनस आर, माइनस पी इंटू क्यू माइनस का पी क्यू, माइनस पी माइनस 1 प्लस पी, हो गया। ये दोनों जुड़ रहे हैं तो p इंटू आर प्लस का पी आर, उसके बाद p इंटू माइनस 1 माइनस पी माइनस क्यू, और ये माइनस का प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर, ठीक है, माइनस का क्यू आर और प्लस का क्या हो जाएगा क्यू। और राइट साइड आपकी वही है, राइट साइड आपका वही पार्ट है 2 टाइम्स ऑफ वो जो आपके फैक्टर है। अब यही बचा है। अब यहां देखो आप, प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, माइनस का क्यू आर प्लस का क्यू आर, माइनस आर प्लस आर, माइनस पी आर प्लस पी आर, माइनस का पी और प्लस का पी, डी इंटू 0, ये भी 0 है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड तो पूरा 0 है। राइट साइड लिख लो अब 2 टाइम्स ऑफ a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c बाई आर इंटू पी माइनस क्यू, यही आपकी राइट साइड। अब ये राइट साइड वाला जो 2 है ये 0 के नीचे जाकर के खत्म हो जाएगा, 0/2 क्या बन जाएगा 0। तो इसका मतलब ये आपके पास जो फैक्टर्स हैं इन तीनों का जो जोड़ है वो कितना आएगा, इसके अंदर 0 आएगा। बस सिर्फ इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो।